मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो कॉलेज स्टूडेंट्स वेस्ट वर्जीनिया के एक जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। जब लड़का ऊपर रॉक क्लाइंब करके पहुंच जाता है तब उसका मर्डर हो जाता है और लड़की जो ऊपर चढ़ रही होती है उसकी क्लाइंबिंग की रोप एकदम से तेज़ी से ऊपर खींचने लगती है। लड़की एकदम से अपनी रस्सी काट देती है जिस कारण वो पत्थरों से नीचे गिर जाती है और जब वो वहाँ से बच के भागने की कोशिश करती है तब वो नोकीली वायर्स में फंस जाती है और उस वायर्स को कोई खींच के जंगल की तरफ ले जाता है और यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है। 3 दिन बाद अब हम देखते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट अपने बिजनेस मीटिंग के लिए पहाड़ों से ड्राइव करके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में केमिकल फैला होता है, इसी कारण वो रास्ता ब्लॉक होता है। इसलिए वो नज़दीकी पेट्रोल पंप पे जाता है और वहाँ पूछता है कि कोई दूसरा रास्ता जिससे वो आगे जा सके। वो पेट्रोल पंप से उस जगह का मैप लेता है और कच्चे रास्ते से आगे जाने लगता है। आगे जाते वक्त उसकी कार की टक्कर वहाँ एक खड़े एक एसयूवी कार से होती है। ये कार का टायर पंचर हुआ था, इसलिए उन्होंने रोकी हुई थी ये कार। ये गाड़ी कॉलेज स्टूडेंट्स की होती है जो कैंपिंग ट्रिप के लिए आए होते हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट्स को थोड़ी देर में पता चलता है कि ये टायर पंचर किसी एक्सीडेंट के कारण नहीं बल्कि वहाँ पेड़ से बंधी नोकीली तारों के कारण हुई है। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स वहाँ रुक जाते हैं कार के पास और बाकी के 3 कॉलेज स्टूडेंट और डॉक्टर जंगल में जाते हैं हेल्प ढूंढने के लिए। लेकिन थोड़ी देर में जो दोनों कार के पास रुके थे वो जंगल में घुसते हैं और उनका मर्डर हो जाता है। जो 4 लोग जंगल में हेल्प ढूंढने गए थे उनको जंगल में एक घर दिखता है। वो सब घर में घुस जाते हैं। वो घर में मोबाइल फ़ोन या किसी से हेल्प लेने के लिए घुसे थे, लेकिन जब वो घर में घुसते हैं तब वो देखते हैं कि उस घर में इंसानों की डेड बॉडीज पड़ी है और वो सब घबरा जाते हैं। और जब वहाँ से ये सब भागने की कोशिश करते हैं तब उस घर के मालिक घर में आ जाते हैं, जिसको देखकर ये स्टूडेंट्स का ग्रुप छुप जाता है। जो अभी घर में घुसे हैं वो है 3 आदमखोर लोग। ये तीनों अकेले नहीं घुसे बल्कि ये अपने साथ फ्रांसिस यानी इनका एक दोस्त जो कार के पास रुका था उसकी डेड बॉडीज भी लेके आए हैं। अब जब रात को जब तीनों आदमखोर लोग सो जाते हैं तब ये छुपे स्टूडेंट्स घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमखोर लोग जाग जाते हैं और उन लोगों का जंगल में पीछा करते हैं। भागते भागते ये स्टूडेंट्स एक खुले एरिया में आ जाते हैं। वहाँ इन्हें दूसरे लोगों की कार दिखती है। तब ये चारों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन चारों में से एक के लात में तीर लग जाता है। तब उनमें से दूसरा स्टूडेंट 3 आदमखोर लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमखोर लोग उस पे तीर मार के उसकी हत्या कर देते हैं। तभी बचे हुए तीनों स्टूडेंट्स वहाँ से भागते हैं और भागते भागते उनको एक पुराना वॉच टावर दिखता है। ये तीनों उसमें घुस जाते हैं। उनका घुसने का प्लान ये था कि वहाँ घुस के किसी तरीके से रेडियो देखे। अब उनको वहाँ पे रेडियो दिखता है तो वो रेडियो के थ्रू पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से रिप्लाई नहीं आता। तभी तीनों आदमखोर लोग उनका पीछा करते करते वॉच टावर में आ जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जब वो वॉच टावर में घुस नहीं पाते तब वो वॉच टावर को आग लगा देते हैं। मगर स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए वॉच टावर से जंप मार देते हैं और जंगल में भागते हैं आदमखोर लोगों से बचने के लिए। लेकिन उनमें से एक आदमखोर एक लड़की को पकड़कर मार देता है और बचे बाकी दोनों स्टूडेंट्स लकड़ी खींचकर आदमखोर के पैर में फंसा देते हैं और जिस कारण वो गिर जाता है और ये दोनों स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं और किसी तरह से बच के एक गुफा में घुस जाते हैं ताकि वो रात बता सके और सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन आदमखोर लोगों को वो गुफा दिख जाती है और वो वहाँ से एक स्टूडेंट को धक्का मार के पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। जो बचा हुआ स्टूडेंट होता है उसको अपने घर में ले जाते हैं। जो स्टूडेंट पहाड़ से गिरा था वो थोड़ी देर में अपनी जान बचा के आगे भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आगे भागता है उसको ना रास्ते में दिखता है कि एक पुलिस की कार है। वो पुलिस की कार के पास पहुंचता है, देखता पुलिस ऑफिसर है। वो पुलिस ऑफिसर को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है ताकि वो उनसे हेल्प ले सके, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात समझ ही रहा होता है। उतने में एक तीर आता है और पुलिस ऑफिसर को मार देता है। वो तीर आदमखोर इंसान ने छोड़ा था। अब ये स्टूडेंट डर के मारे कार के आसपास छुप जाता है। अब आदमखोर आता है
वो गाड़ी में बैठता है, पुलिस की डेड बॉडी रखता है और वो कार चला के निकल जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट है जो छुपा हुआ था, कार में किसी तरीके से घुस जाता है और वो कार पहुंच जाती है आदमखोर लोगों के घर पे। अब स्टूडेंट किसी तरीके से प्लान करता है कि किस तरीके से वो बचे हुए अपनी फ्रेंड को उन आदमखोर लोगों के घर से निकाल सके। तो किसी तरीके से वो अंदर घुसता है घर में, उन तीनों से लड़ता है, स्टूडेंट को फ्री करता है और ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते हैं और तीनों आदमखोर लोगों को घर में बंद कर देते हैं। वो बाहर निकल के घर में आग लगा देते हैं और घर को ब्लास्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि दोनों स्टूडेंट जो बचे थे वो आदमखोर की कार में बैठकर जंगल से निकल जाते हैं और वो उसी पेट्रोल पंप की तरफ जाते हैं जहाँ से उन्होंने मैप लिया था। उन स्टूडेंट का ये प्लान है कि वो सारे मैप वहाँ से ले ले ताकि और कोई उनकी तरह वो मैप लेके कोई रॉन्ग टर्न ना ले ले। और अब हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जिसको रेडियो सिग्नल से स्टूडेंट्स ने हेल्प लेने की कोशिश की थी, वो जंगल में आता है। उसको आदमखोर लोगों का घर दिखता है जो ब्लास्ट हो रखा है। वो देखता है कि कौन है क्या है, समझने की कोशिश करता है और वो बैठकर घर में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। और एक आदमखोर तभी वहाँ आता है और वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है। अब मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। हम रॉन्ग टर्न 2 जल्द ही डालेंगे, तो जुड़े रहिएगा।